आज तो हिंदी सारंगी चैप्टर 14 और चैप्टर का नाम क्या है? बीज। यहाँ पर ये बच्चा है और उसे एक बीज मिलता है। चलो देखते हैं उसने उस बीज का क्या किया। बच्चा बता रहा है, मुझे एक बीज मिला, मैंने उसको गमले में डाला, मैंने उसे पानी दिया और बहुत सारी धूप। क्या ये पेड़ है? क्या ये झाड़ी है? क्या इसमें फूल होंगे? क्या इसमें फल होंगे? क्या यह लंबा ऊंचा होगा? क्या ये छोटा ही रहेगा? मुझे नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कविता दीपा वलसावर ने लिखी है। अब इस कविता का मतलब जानते हैं। इसमें इस बच्चे को एक बीज मिलता है और वो उस बीज को गमले में डाल देता है और उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है, उसमें पानी देता है और फिर उसे धूप में रख देता है, क्योंकि पौधों को धूप अच्छी लगती है ना। अब वो सोच रहा है, क्या इस बीज से एक पेड़ निकलेगा? आप पेड़ जानते हैं जो ऊंचे होते हैं, जिनमें एक मोटा सख्त तना होता है, उसे हम पेड़ कहते हैं। फिर कहता है, क्या ये झाड़ी है? झाड़ी मतलब पौधे जो छोटे छोटे रहते हैं, उनके तनों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी का वजन संभाल सकें, इसीलिए उन्हें झाड़ी कहते हैं। फिर कहता है, क्या इसमें फूल होंगे? उसे नहीं पता ये किस चीज का बीज है। क्या उसमें फूल होंगे? क्या उसमें फल होंगे? या फिर वो एक साधारण पौधा होगा जिसमें ना फूल आते हैं ना फल आते हैं। होते हैं ना कुछ घर के अंदर रखे जाते हैं ऐसे पौधे जिनमें केवल पत्ते ही आते हैं, उनमें फूल या फल नहीं आते हैं। तो वो सोच रहा है, क्या इसमें फूल आएंगे? क्या इसमें फल आएंगे? फिर कहता है, क्या ये लंबा ऊंचा होगा? पेड़ लंबे ऊंचे होते हैं ना, उनके तने बहुत मजबूत होते हैं। फिर कहता है, क्या ये छोटा ही रहेगा? क्या पता ये छोटा वाला पेड़ हो जिसका तना तो मजबूत हो, लेकिन उसकी हाइट ज़्यादा ना जाए, उसकी लंबाई ज़्यादा ना जाए। ओके। फिर वो कहता है, मुझे नहीं पता इससे क्या निकलेगा और ना ही मुझे फर्क पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि एक बीज से जो भी पौधा निकले वो बहुत सुंदर होता है, खूबसूरत होता है और प्रकृति माँ, धरती माँ उस पौधे के जन्म से बहुत खुश हो जाती हैं। और हमें तो सबको खुश ही करना चाहिए ना। इसीलिए हमें जब भी कोई बीज दिखता है तो हमें उसे मिट्टी में डाल देना चाहिए और उसमें रोजाना पानी देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। खोजें और जानें। किसी पुराने बर्तन या गमले में काले चनों को बोएं। आप काले चने जानते हैं, जो हम नौमी में खाते हैं, होते हैं ना, हलवा चने बनते हैं, उन्हें कहते हैं काले चने। तो आपको एक गमले या बर्तन में उन्हें बोना है। कुछ ही दिनों में चनों से हरे भरे छोटे छोटे डंठल और पत्ते उगने लगेंगे। देखें उन्हें उगने में कितना समय लगता है और कितना पानी और धूप चाहिए होती है। ओके। तो आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हो अपने घर पर। आप चने ले सकते हो, नहीं तो आप गेहूं भी ले सकते हो, वो भी जल्दी उग जाते हैं। केवल एक हफ्ते में ही इसके पौधे निकल आते हैं। ओके। आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। बीज कहाँ मिला होगा? आपको क्या लगता है, इस बच्चे को बीज कहाँ पर मिला होगा? वो कहीं भी मिल सकता है। उसे रसोई घर में मिल सकता है, उसे फर्श पर मिल सकता है, उसे बाहर रोड पर मिल सकता है, छत पर मिल सकता है ना। पेड़ और झाड़ी में कोई फर्क होता है क्या? बताओ, कोई फर्क होता है? मैंने कहा ना, पेड़ों के तने बहुत मजबूत होते हैं, चाहे तो कोई उस पर चढ़ भी सकता है ना। लेकिन झाड़ियों की जो तने होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत मजबूत नहीं होते हैं, इस वजह से उस पर कोई चढ़ नहीं सकता। और झाड़ियों की ऊंचाई हमेशा कम होती है, वो छोटी ही रहती हैं। आगे देखते हैं, कहानी में क्यों कहा गया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा मैंने बताया, बीज से कोई भी पौधा निकले वो बहुत सुंदर होता है, खूबसूरत होता है। और जब भी हम कोई पौधा उगाते हैं हमें बहुत खुशी मिलती है, चाहे उस पर फूल आए, फल आए, वो पौधा हो, कोई झाड़ी हो, कुछ भी हो। लेकिन जब एक बीज से पौधा निकलता है तो हर किसी को खुशी होती है, चाहे वो आप हो या फिर धरती माता हो। इसीलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बीज से कैसा पौधा निकलेगा, हमें केवल बीज धरती में डालना होता है, जिससे उसमें से कोई ना कोई पौधा निकल आए। ओके। क्या आपने कभी बीज बोया है? अब बताओ, क्या आपने कभी बीज बोया है या किसी और को बीज बोते देखा है? बताओ। मैंने तो बहुत सारे पौधे लगाए हैं,
मुझे पौधे लगाना बहुत अच्छे लगता है। अब आप बताओ, क्या आपने पौधे लगाए हैं? और अगर नहीं लगाए तो आप खुद ट्राई कर सकते हो। ऊपर एक्टिविटी थी ना, चनों को मिट्टी में डालना है और देखना है कि वो कितने दिन में निकल कर आते हैं। ओके, आगे देखते हैं। बीज बोने के लिए हमें मिट्टी चाहिए और पानी चाहिए और धूप चाहिए, है ना? अब चाहे उस मिट्टी को हम गमले में भरकर लगाएं या फिर मिट्टी में जमीन में डायरेक्ट ही डाल सकते हैं, है ना? लेकिन उस पर पानी देना और धूप का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आगे देखते हैं। बीज में फल भी लग सकते हैं और फूल भी लग सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फल आते हैं, है ना? और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें केवल फूल ही आते हैं, फल नहीं आते। और कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें केवल पत्ते ही रहते हैं, ना फूल आते ना फल आते। आगे बढ़ते हैं। रंग भरिए। यहाँ पर ये क्या है? ये है एक मोर। हमें इसमें रंग भरना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, हम उसे वैसा ही बनाएंगे, कुछ इस तरह से। हमने इसकी गर्दन में और शरीर में नारंगी रंग किया है और इसके पंखों में हमने नीला रंग किया है और इसके बाकी के पंखों में हमने सारे रंग कर दिए हैं। और इसके पैर हमने पीले रंग से बनाए हैं और नीचे का हिस्सा हमने नारंगी रंग से बनाया है। इसी के साथ हम इसमें पेंसिल या पेन से इस तरीके से डिटेलिंग कर देंगे, लाइंस बना देंगे। ये पूरा हो गया। अब ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और खुश रहो। बाय बाय।